नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया? तो देखो दोस्तों, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है आनंद कुमार को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल को कवर कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जो आनंद कुमार हैं ये कौन है? तो ये फेमस गणितज्ञ हैं, ठीक है। और उनको उनकी सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये सुपर 30 क्या है? आप लोगों ने सुपर 30 मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, ठीक है। और उन्होंने जो ऋतिक रोशन है इन्होंने आनंद कुमार का रोल प्ले किया था, ठीक है। सुपर 30 जो है ये पटना में स्थित रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का एक कोचिंग प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों में से 30 मेधावी छात्रों का चयन किया जाता है और इन छात्रों को प्रतिष्ठित भारतीय आईआईटी संस्थान में प्रवेश पाने के लिए तैयार किया जाता है, जैसे ऋतिक रोशन ने किया था सुपर 30 मूवी के लिए, ठीक है। तो ऋतिक रोशन ने आनंद कुमार का रोल प्ले किया था। याद रखना, आनंद कुमार को दिया गया है 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र किस कंपनी ने चालू किया है? दोस्तों CO2 को कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र जो है ये टाटा स्टील ने लगाया है। किसने लगाया है? टाटा स्टील ने लगाया है। और इसको कहां पर स्थापित किया गया? दोस्तों झारखंड के जमशेदपुर में। कहां पर? झारखंड के जमशेदपुर में इस संयंत्र को स्थापित किया गया है। और दोस्तों ये प्रतिदिन जो है एक दिन में 5 टन CO2 को कैप्चर करेगा। कितने टन? 5 टन CO2 को ये कैप्चर करेगा एक दिन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्राई राशन योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? दोस्तों ड्राई राशन योजना जो है ये लॉन्च की है उड़ीसा राज्य सरकार ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, उड़ीसा राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को राशन की आपूर्ति के लिए ड्राई राशन योजना को लॉन्च किया है। दोस्तों इस योजना में क्या होगा? तो जो प्रवासी श्रमिक होते हैं इनको 5 किलोग्राम चावल हर महीने मुफ्त में दिए जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये योजना जो है ये उड़ीसा ने शुरू की है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के CM कौन है? नवीन पटनायक हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल जो हैं ये उड़ीसा के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ब्यूटीफुल थिंग्स नामक जो बुक है इस बुक के राइटर का नाम है हंटर वाइडेन। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, अप्रैल 2021 में पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स जो है ये अमेरिका में गैलरी बुक्स साइमन एंड शूटर द्वारा प्रकाशित की गई। और दोस्तों इस पुस्तक के लेखक जो हैं ये अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हैं, ठीक है। हंटर बाइडेन जो हैं इस पुस्तक के राइटर हैं, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या है? तो ब्यूटीफुल थिंग्स इस बुक का नाम है, ठीक है। और दोस्तों इस पुस्तक में हंटर बाइडेन के द्वारा नशा के सेवन करने तथा उससे दूर करने के बारे में बताया गया है। जो बाइडेन हैं वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इनके बेटे का नाम है हंटर बाइडेन, ठीक है। और इनको नशे की लत लग गई थी, तो उस लत से लगाकर उन्होंने नशे से कैसे छुटकारा पाया वो सभी बातें उन्होंने इस पुस्तक में बताई हैं। पुस्तक का नाम है ब्यूटीफुल थिंग्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक मेकिंग ऑफ अ जनरल आ हिमालयन इको के लेखक कौन है? दोस्तों मेकिंग ऑफ अ जनरल आ हिमालयन इको नामक जो बुक है इस बुक के राइटर का नाम है कौनसम हिमालयस है। V ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो मणिपुर की पूर्व राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्लाह ने इसका विमोचन किया है। और इस पुस्तक के राइटर कौन है? तो सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इनका नाम है कौनसम हिमालयस है, ठीक है। और दोस्तों कौनसम हिमालयस हैं जो हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंचने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले अधिकारी हैं। और दोस्तों इस पुस्तक में कारगिल युद्ध एवं सियाचिन ग्लेशियर का उल्लेख किया गया है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, डीआरडीओ के चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और इनको भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं ये दिल्ली एम्स के निदेशक हैं, ठीक है, और इनको चिकित्सा एवं महामारी जागरूकता के क्षेत्र में उनके अग्रणी और निरंतर योगदान के लिए 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस एकेडमी ने देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस एकेडमी का सम्मान जीता है। तो देखो दोस्तों, राजस्थान की पुलिस एकेडमी ने, किस राज्य की, राजस्थान की पुलिस एकेडमी ने देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस एकेडमी का सम्मान जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों वीवो ने जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विराट कोहली को। किसको बनाया है, विराट कोहली को बनाया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। दोस्तों जो वन प्लस कंपनी है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जसप्रीत बुमराह हैं, ठीक है, और जसप्रीत बुमराह भी भारतीय क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप विकसित किया है। तो देखिए दोस्तों, देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप जो है ये किस राज्य ने डेवलप किया है, तेलंगाना ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तेलंगाना की सरकार ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है और ऐप के परीक्षण के लिए तेलंगाना के खम्मम जिले में डमी यानी कि नकली चुनाव भी कराया जा रहा है। और दोस्तों इस ऐप का उद्देश्य क्या है, तो उन वोटर्स को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराना जिनमें दिव्यांग लोग शामिल हैं, वरिष्ठ लोग, अधिसूचित और आवश्यक सेवाओं में कार्यरत, और जैसे कुछ बीमार लोग हैं और जो मतदान कर्मी होते हैं जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी होती है, ठीक है, तो इन सभी को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराना इस वोटिंग ऐप का उद्देश्य है, ठीक है। और ये देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप है। किस राज्य ने इसको डेवलप किया है, तो तेलंगाना ने इसको डेवलप किया है। याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसी क्रम में कह रहा है कि गरुड़ ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है भारतीय निर्वाचन आयोग ने। किसने, भारतीय निर्वाचन आयोग ने गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वोटरों की समस्या को दूर करने व वोटरों के ऑनलाइन आवेदन पर ऑन द स्पॉट कार्य करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। अब दोस्तों ये लॉन्च किया है भारतीय निर्वाचन आयोग ने और इसको शॉर्ट में ईसीआई कहा जाता है। फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। चूंकि इसकी स्थापना 25 जनवरी को की गई थी इसलिए हम हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसके जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। और यदि हम बात करें कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुशील चंद्रा जो हैं ये वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों हिट कोविड ऐप जो है ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है, बिहार के मुख्यमंत्री ने। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस ऐप की मदद से स्वास्थ्य विभाग को कोविड-19 रोगियों तक पहुंचने और उन्हें समय पर आवश्यक चिकित्सीय सेवा प्रदान करने के लिए ये जो हिट कोविड है ऐप है ये सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किसने डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 जीता है। दोस्तों डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 किसने जीता है, तो वालेरिया लुइसेली ने जीता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो मैक्सिको की प्रसिद्ध लेखिका है वालेरिया लुइसेली, ठीक है,
और डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 उन्होंने जीता है। और दोस्तों इन्हें ये पुरस्कार जो है उनके उपन्यास लॉस्ट चिल्ड्रन अर्शीव के लिए दिया गया। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये साहित्य के लिए विश्व के सबसे धनी पुरस्कारों में से एक माना जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1994 में और इस पुरस्कार में 1 लाख यूरो की राशि प्रदान की जाती है। कितनी? 1 लाख यूरो की राशि इसमें प्रदान की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10वां रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? दोस्तों 10वां रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन जो है ये किया जाएगा फ्रांस में। कहां पर किया जाएगा? फ्रांस में इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महिला रग्बी विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दोस्तों महिला रग्बी विश्व कप कब किया जाएगा? 2022 में। ठीक है, और ये किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों ये न्यूजीलैंड देश में किया जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंडित देवव्रत चौधरी का हाल ही में निधन हो गया है। ये पंडित देवव्रत चौधरी कौन थे? फटाफट से अपना आंसर लगाएं। दोस्तों पंडित देवव्रत चौधरी जो हैं ये प्रसिद्ध सितार वादक थे। कौन थे? प्रसिद्ध सितार वादक थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। और देखो दोस्तों ये जो पंडित देवव्रत चौधरी हैं इनको देबू चौधरी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनको? तो इनको देबू चौधरी कहा जाता है। और कोविड-19 संक्रमण के चलते इनका निधन हो गया। ये सैनिया संगीत घराने से संबंधित थे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि ये सैनिया संगीत घराने से संबंधित थे, क्योंकि जब कोई फेमस कलाकार है उसका निधन होता है तो उसका ये पूछा जाता है कि ये फलाना व्यक्ति किस घराने से संबंधित था, इंदौर घराने से, जयपुर घराने से या फिर सैनिया घराने से। 4-5 ऑप्शन रहते हैं, तो याद रखना पंडित देवव्रत चौधरी जो हैं ये सैनिया घराने से संबंधित थे। उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया और वह एक शिक्षक और लेखक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? दोस्तों राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन जो है ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। कहां पर किया गया? छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पर हुआ है? दोस्तों विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 का आयोजन जो है ये पेरिस में किया गया। कहां पर किया गया? इसका आयोजन किया गया है पेरिस में। चलिए इसके कुछ फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 का आयोजन जो है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है। और दोस्तों इस प्रतियोगिता में बधिरों की और जम्मू कश्मीर की जो टीम थी इसने पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो अपने देश में जम्मू कश्मीर की जो बधिरों की टीम थी इसने पहला स्थान हासिल किया है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं? दोस्तों रेशमा मरियम रॉय जो हैं ये सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं। ये किस राज्य की हैं? दोस्तों ये केरला की हैं। ठीक है, इनकी एज कितनी है? तो 21 वर्ष इनकी एज है और ये केरला की किस पंचायत से चुनी गई हैं? तो अरवापुल्लम। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ये अरवापुल्लम ग्राम पंचायत से चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? दोस्तों चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में जो फिनलैंड है ये टॉप पर रहा है। इसके बारे में हम सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में 104 देशों में फिनलैंड रहा है टॉप पर। और देखिए दोस्तों ये जो इंडेक्स है ये चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में टॉप 3 देशों की बात करेंगे तो फिनलैंड पहले स्थान पर है, स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर है और जो सिंगापुर है ये तीसरे स्थान पर है। और दोस्तों इस इंडेक्स में भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखना अपने देश भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। और दोस्तों जो वेनेजुएला है ये अंतिम स्थान पर यानी कि 104वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? दोस्तों भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो बन गए हैं एन.वी. रमन्ना। कौन बन गए हैं? एन.वी. रमन्ना बन गए हैं। और एन.वी. रमन्ना जो हैं ये 48वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं। और दोस्तों यदि हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी।
और इसमें यदि पूछा जाए कि कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो कुल यदि पूछा जाए तो कुल न्यायाधीशों की संख्या होती है 34। ठीक है, इन 34 में से एक होता है चीफ जस्टिस, बाकी के 33 जो हैं ये अदर जस्टिस होते हैं। ठीक है, टोटल कितने जस्टिस होते हैं, तो 34 होते हैं। भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया थे। यदि हम बात करें कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। और मुख्य न्यायाधीश यदि अपना त्यागपत्र देना चाहें तो किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। 2021 के अंदर जो केला महोत्सव है इसका आयोजन कहां पर किया गया, उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 4 दिवसीय केला महोत्सव का उद्घाटन किया है। और दोस्तों, इस महोत्सव में केले के रेशे से बनाए गए कपड़े, चप्पल, दरी और घर की सजावट के लिए बनाए जाने वाले सामान को प्रदर्शित किया गया। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव हुआ है। याद रखना, उत्तर प्रदेश के झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव हुआ है, और लखनऊ में गुड़ महोत्सव हुआ है, और सिद्धार्थ नगर में काला नमक महोत्सव का आयोजन किया गया। और अभी मैंने आपको बताया है कि जो केला महोत्सव है इसका आयोजन कहां पर किया गया, कुशीनगर में किया गया। तो ये 4-5 प्रमुख महोत्सव हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन व्यक्ति सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बन गए हैं। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बन गए हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है। योजना का नाम है ग्राम उजाला योजना। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ग्राम उजाला योजना के पहले चरण की शुरुआत हो गई है, और इसके तहत अब 10 रुपये में, कितने रुपए में, 10 रुपये में एलईडी बल्ब मिलेगा। और इसकी वारंटी कितनी होगी, तो इसकी वारंटी होगी 3 साल की। ठीक है, और इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को क्या करना होगा, तो जो फिलामेंट वाले पुराने बल्ब होते हैं, ठीक है, उनको जमा करना होगा, और इसके बाद में आपको ये एलईडी बल्ब दिया जाएगा 10 रुपये में, और इसकी वारंटी होगी 3 साल की। याद रखना, योजना का नाम क्या है, ग्राम उजाला योजना इसका नाम है, और ये केंद्र सरकार ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी कप्तानी में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान कौन बने हैं। तो दोस्तों, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी कप्तानी में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान बन गए हैं असगर अफगान। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो असगर अफगान है, इन्होंने T20 इंटरनेशनल में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान बन गए हैं, और ऐसा करके इन्होंने MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए दोस्तों, धोनी जो है ये T20 इंटरनेशनल में कप्तान के तौर पर 41 मैच जीते थे। ठीक है, और वहीं अब असगर ने अपनी टीम के लिए 42 मैच जीत लिए हैं। ठीक है, तो धोनी का रिकॉर्ड तो टूट गया है, और असगर अफगान ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की पहली शतरंज एकेडमी किस राज्य में बनाई जाएगी। दोस्तों, भारत की पहली शतरंज एकेडमी जो है ये उड़ीसा में बनाई जाएगी। कहां पर, उड़ीसा में बनाई जाएगी। और देखिए दोस्तों, ये देश की पहली चेस या शतरंज एकेडमी है, और ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनाई जाएगी। कहां पर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये बनाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, कह रहा है कि केरला हाईकोर्ट की पहली मलयाली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, केरला हाईकोर्ट की पहली मलयाली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, उनका नाम था के उषा। ठीक है, और हाल ही में इनका निधन हो गया है 81 वर्ष की आयु में। कितनी वर्ष की आयु में, 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किस शब्द को चुना गया है। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है वैक्स शब्द को। किसको, वैक्स शब्द को चुना गया है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए कि कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है। तो दोस्तों, कॉलिंस डिक्शनरी ने चुना है NFT शब्द को। ठीक है, NFT शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है। NFT का फुल फॉर्म यहां पर बनेगा, तो नॉन फंगिबल टोकन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे देश का नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। दोस्तों, देश का नया नौसेना प्रमुख जो है ये एडमिरल R हरि कुमार को चुना गया है। किसको, एडमिरल
आर हरि कुमार को चुना गया है। और यदि हम बात करें कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने करमवीर सिंह का स्थान लिया है। ठीक है, इन्होंने करमवीर सिंह का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। दोस्तों नौगढ़ रेलवे स्टेशन नाम बदलकर कर दिया गया है सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो रेलवे स्टेशन है ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। दोस्तों हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये रेलवे स्टेशन जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, टाइम्स पत्रिका ने अमेरिका की किस जिम्नास्ट को सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। तो देखो दोस्तों अमेरिका की एक जिम्नास्ट हैं, उनका नाम क्या है, सिमोन वाइल्स उनका नाम है। ठीक है, और इनके लिए टाइम्स पत्रिका ने सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों एडीबी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है ये 9.7% रहने का अनुमान लगाया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है। दोस्तों चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार जो है ये जनरल एम नरवड़े ने संभाला है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कौन से नंबर के चेयरमैन बने हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, तो ये 98वें नंबर के चेयरमैन बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें कि इससे पहले चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के 97वें नंबर के चेयरमैन कौन थे, नाम फटाफट से कमेंट करें कौन थे। दोस्तों वो थे जनरल बिपिन रावत। ठीक है, और जनरल बिपिन रावत की अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में इनका निधन हो गया है। ठीक है, ये देश के पहले नंबर के सीडीएस थे। ठीक है, ये देश के पहले नंबर के सीडीएस थे। और अब दूसरे नंबर के सीडीएस कौन बनाए जाएंगे, तो जनरल एम नरवड़े के नाम पर ही विचार चल रहा है। और लगभग यही जो है ये देश के दूसरे नंबर के सीडीएस बनाए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारत के नए कृषि एवं विज्ञान कल्याण मंत्री कौन बने हैं। दोस्तों भारत के नए कृषि एवं विज्ञान कल्याण मंत्री बन गए हैं, उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। तो दोस्तों देश के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। कौन है, राजनाथ सिंह हैं। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक जो है इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं पंकज त्रिपाठी। यदि आपने मिर्जापुर वेब सीरीज देखी होगी तो आप लोगों ने इनको जरूर देखा होगा, कालीन भैया के नाम से देखा होगा। ठीक है, तो इन्होंने कालीन भैया का रोल प्ले किया था और ये फिनो पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 45वीं जीएसटी काउंसिल बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया। दोस्तों 45वीं जीएसटी काउंसिल बैठक जो है ये कहाँ पर हुई है, तो ये लखनऊ में आयोजित हुई है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो जो वर्तमान हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने अध्यक्षता की है। और ये बैठक कब हुई, तो सितंबर 2021 को ये बैठक हुई है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किससे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पीईएसबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। दोस्तों पीईएसबी के न्यू चेयरमैन बनाए गए हैं मल्लिका श्रीनिवासन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में साबरमती घाट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। दोस्तों साबरमती घाट का नया नाम रखा गया है अटल घाट। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर, ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दी ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो दी ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। ठीक है, और ये किस भारतीय को दिया गया है 2021 के अंदर, तो दोस्तों ये दिया गया है आर के समरवाल को। तो इस क्वेश्चन का
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2021 में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया है। दोस्तों 2021 में WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया है चाइना को। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों WHO जो है ये किसी देश को मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र कब देता है, जब वह अपने ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर यह पता लगा लेता है कि उस देश में पिछले 3 सालों से पिछले 3 सालों से मलेरिया का कोई भी केस सामने नहीं आया है। ठीक है, तब WHO जो है उस देश को यह प्रमाण पत्र देता है। कहने का मतलब यह है कि चाइना में पिछले 3 सालों से मलेरिया का कोई भी केस नहीं आया होगा। ठीक है, और दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्र सरकार ने भारत को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने भारत को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है ये 2030 तक रखा है। ठीक है, ये 2030 जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे क्योंकि केंद्र या फिर राज्य सरकारों के जो लक्ष्य होते हैं वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। दोस्तों वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में अपना देश भारत जो है ये दूसरे स्थान पर रहा है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसके कुछ फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में अमेरिकी संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड बेकफील्ड द्वारा वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 जारी किया गया। इस इंडेक्स में 47 देशों को शामिल किया गया और इस इंडेक्स में यदि हम टॉप 3 देशों की बात करेंगे तो पहले स्थान पर तो चाइना है और दूसरे स्थान पर है अपना देश भारत और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में कौन सा देश 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। दोस्तों पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों इसकी मेजबानी जो है ये करेगा अपना देश भारत। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में कौन सा संस्करण रहेगा। तो इसका 15वां संस्करण रहेगा। ठीक है, और इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। दोस्तों केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम पे हमारे शिक्षा मंत्री यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, और दोस्तों मैंने जो मोदी मंत्रिमंडल है जो अपडेट हुआ था उसको ट्रैक के माध्यम से समझाया था। ठीक है, और यदि हम बात करें शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। दोस्तों जो हमारे देश का प्रधान होगा, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान में प्रधान लगा है, जो हमारे देश का प्रधान होगा वो शिक्षा पर जरूर काम करेगा। ठीक है, जैसे कि कोई गांव का प्रधान होता है सरपंच, तो वो शिक्षा पर जरूर काम करता है, भले ना करे लेकिन आपको ऐसा सोचना है। ठीक है, यदि आप सोचेंगे लॉजिक लगाएंगे तो ये चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के नए महासचिव कौन बन गए हैं। दोस्तों राज्यसभा के नए महासचिव बन गए हैं प्रमोद चंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों जो राज्यसभा के सभापति हैं, तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के जो सभापति हैं एम वेंकैया नायडू, उन्होंने प्रमोद चंद्र मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया है। ठीक है, और प्रमोद चंद्र मोदी ने किसका स्थान लिया है, तो पीपी के रामचार्यालू का इन्होंने स्थान लिया है। पीपी के रामचार्यालू भी अभी हाल ही में बनाए गए थे, लेकिन ये 3-4 महीनों तक इस पद पर रहे और फिर मोदी जी ने मोदी को ही बिठा दिया, ऐसा लॉजिक लगाना है। प्रमोद चंद्र मोदी जो है ये नए राज्यसभा के महासचिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार किसको सौंपा गया है। तो देखो दोस्तों ये जो अतिरिक्त प्रभार वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग रहते हैं, यानी कि इनके क्वेश्चन में आने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी बदल भी जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो बनवारी लाल पुरोहित हैं, सबसे पहले याद रखो कि बनवारी लाल पुरोहित जो हैं ये तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक है, ये वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं कौन, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है,
और इनको पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ठीक है, तो ये 3 जगह के हैं। ये तमिलनाडु के राज्यपाल तो हैं ही, इनको पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। ध्यान रखना, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तब की हो सकता है 6 महीने बाद या 8 महीने बाद ये फैक्ट बदल जाते हैं, तो आपको मेरे करंट अफेयर्स के जो वीडियो आते हैं उन पर अपडेट दे दिया जाएगा। और इस प्रकार के जो अतिरिक्त प्रभार होते हैं ये ट्रेंडिंग होते हैं एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों, बैंकिंग धोखाधड़ी और जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है नीरज चोपड़ा को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल को कवर कर लेते हैं। दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया था। ठीक है, और इन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया था। और नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। और दोस्तों, नीरज चोपड़ा जो हैं इनको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है और 23 वर्ष के हैं नीरज चोपड़ा, और ये इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार की पोस्ट पर हैं। देखिए दोस्तों, नीरज चोपड़ा जो हैं ये इस साल काफी सुर्खियों में रहे हैं। ठीक है, तो इनके संबंध में सारी बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे छोटे छोटे फैक्ट हैं, ये इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार की पोस्ट पर हैं। जनरली इस प्रकार के फैक्ट स्टूडेंट को पता नहीं होते, तो ये फैक्ट आप याद रखें। और नीरज चोपड़ा जो है ये पानीपत से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हरियाणा के पानीपत से ये बिलोंग करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ठीक है, और 50 क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके बताएं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और क्वेश्चन के बारे में, जैसे कि NHRC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है, इसका संविधान में कहीं पर उल्लेख है कि नहीं है? ठीक है, यदि आप चाहें तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इस आयोग के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके बताएं। अपने कोई फीडबैक हो, कोई सुधार देना चाहें, कोई आप सुधार करवाना चाहें या फिर कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने भाई बहनों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, आपके मोबाइल के व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों आपको प्लेलिस्ट की लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन यूजफुल वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।